हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जो आप लोग का इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 है। 100 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क इस वीडियो में कवर किए जा रहा है, जिसका पार्ट 2 है। हर पार्ट में 25 यानी 25 राष्ट्रीय उद्यान कवर किए जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज का पहला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, यानी सेकेंड पार्ट का। तो आप लोग को बता दूं, यह वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें 26 यानी 1 से 25 तक राष्ट्रीय उद्यान ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर किए जा चुके हैं। यदि आप लोग उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं, या उसी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का पहला राष्ट्रीय उद्यान है गोरुमारू राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? गोरुमारू राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? राइट आंसर होगा जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में। गोरुमारू राष्ट्रीय उद्यान जो है जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। 1994 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2009 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पार्क को भारत में संरक्षित क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था। आप लोग को याद रखना है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 1994 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और कहाँ पर स्थित है? जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान देते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा शोणितपुर, असम में। कहाँ पे स्थित है? शोणितपुर, असम में। स्थापना इसकी हुई थी 1978 में। वर्ष 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब? 1985 में। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत नामेरी को बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। कब? 1999 में। आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। वर्ष 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यहाँ कई जंगली जीवों को देख सकते हैं, जिसमें एक सींग वाला गेड़ा, बंगाल टाइगर, हाथी, जंगली भैंस, हिरण, जंगली सुअर आदि शामिल हैं। आप लोग ध्यान दीजिए और माइंड में रखिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा मुन्नार, इडुक्की, केरल में। कहाँ पे? मुन्नार, इडुक्की, केरल में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो अगस्त 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके उत्तर में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और पूर्व में कोडाईकनाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य देश में स्टार कछुओं का एकमात्र पुनर्वास केंद्र है। कौन से कछुओं का? स्टार कछुओं का। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा इडुक्की, केरल में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ठीक है, इस पार्क में राजमाला क्षेत्र लोगों के लिए खुला है और यहाँ विशिष्ट नीलगिरी तरह थार के दर्शन होते हैं। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। इस अभ्यारण्य में लोग विशिष्ट नीलकुरी किंज फूलों की खूबसूरती निहारते भी दूर दूर से आते हैं, जो हर 12 साल एक बार खिलते हैं। यह अगली बार फूल 2030 में खिलेंगे। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कुंद्रमेखु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कुंद्रमेखु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा चिकमगलूर, कर्नाटक में। चिकमगलूर, कर्नाटक में स्थित है। स्थापित 1987 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। इसका नामकरण कुंद्रमेखु पर्वत श्रृंखला के नाम पर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि कुंद्रमेखु राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत के नाम पर रखा गया है, तो आप लोग याद रखना है कुंद्रमेखु पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। तुंगभद्रा, नेत्रावती जैसी नदियों का उद्गम इसी उद्यान से ही होता है। कौन से उद्यान से? कुंद्रमेखु राष्ट्रीय उद्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा मयूरभंज, उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? मयूरभंज, उड़ीसा में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। भारत सरकार ने 1994 में इसे उद्यान को एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। यूनेस्को में 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में इस राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा गया था। कब? 2009 में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी हो गया। नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा पन्ना छतरपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? पन्ना छतरपुर मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। कहाँ पे? 81 में। 1994 में राष्ट्रीय उद्यान को पन्ना टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। यूनेस्को ने हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा चमोली उत्तराखंड में। चमोली उत्तराखंड में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। 1982 में इसे नंदा देवी उद्यान घोषित किया गया था। फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया था। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा कन्नड़ कर्नाटक में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अपने पड़ोसी अंश नेशनल पार्क के साथ इसे 2007 में अंश दांडेली टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। यह पार्क बंगाल बाघ, काले तेंदुए और भारतीय हाथियों के लिए निवास स्थान है। आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। इस उद्यान का दायरा 281.5 वर्ग किलोमीटर का है। इसके अंतर्गत 17 द्वीप, खुली समुद्री खाड़ियां आती हैं। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर होगा चामराजनगर कर्नाटक में स्थित है। स्थापना 1974 में हुई थी। तमिलनाडु में मृदुमलई राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, केरल में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और कर्नाटक में नागरहोल के साथ मिलकर यह भारत के सबसे बड़े जैव रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी अभिन्न अंग बनाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इस उद्यान को अपना नाम कंचनजंगा पर्वत से मिलता है जो 8,586 मीटर ऊंची है। वर्ष 2016 में घोषित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुए और हिमालय तहर जैसे वन्यजीव उद्यान में रहते हैं। ठीक है, आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर है उमरिया मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर है उमरिया मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। यह मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? राइट आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1993 में इसे पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट के अधीन लाया गया। यह खास तौर पर टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा लद्दाख में। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट के रूप में आप लोग याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान कई लुप्त प्राय स्तनधारियों की प्रजातियों के सहित हिम तेंदुओं का भी निवास स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश में। स्थापना हुई थी 1977 में। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? बारहसिंघा के लिए। वर्ष 1987 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्षेत्र को 1992 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। बाद में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था। पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 426 वर्ग किलोमीटर है और एक 12 किलोमीटर चौड़े वन बफर जोन से छोटे गैलीलियो राष्ट्रीय उद्यान से अलग होता है। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अन्नामलाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर तिरुपुर तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। वर्ष 1989 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। तमिलनाडु के पश्चिम घाट में अन्नामलाई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन जंगली हाथी, विशालकाय गिलहरी आमतौर पर देखे जाते हैं। कहाँ पे? अन्नामलाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान में।
अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा दक्षिण त्रिपुरा में। कहाँ पे? दक्षिण त्रिपुरा में लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक विशाल जल भंडार है। यह जल भंडार कई प्रवासी जल पक्षियों को आकर्षित करता है। इस अभ्यारण्य में हाथी, बाइसन, बर्किंग हिरण, जंगली बकरी के अलावा कई अन्य जानवर और सरीसृप रहते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट है मरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा चंफाई मिजोरम में। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। यह म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। यह उद्यान मिजोरम की राजधानी आइजोल से 245 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। आप लोग याद रखना है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो म्यांमार की सीमा को लगता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है? राइट आंसर होगा मरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो मिजोरम में स्थित है। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सवाई माधोपुर जो माधोपुर राजस्थान में। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। यह आरावली पहाड़ियों और बिंद पठार के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है क्लाउडेन लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्लाउडेन लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा त्रिपुरा में, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। सिपाही जाल वन्यजीव अभ्यारण्य और धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेन लेपर्ड नेशनल पार्क भारत का अपना अलग अलग किस्म का पार्क है। इस वन्यजीव अभ्यारण्य का एक अलग ही भाग है जो धूमिल तेंदुओं का घर है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग इस यहाँ चित्र में देख सकते हैं धूमिल तेंदुओं को। नेक्स्ट देखते हैं मुर्कुथी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा नीलगिरी तमिलनाडु में, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। पश्चिमी घाट पर स्थित मुर्कुथी राष्ट्रीय उद्यान 78.86 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस उद्यान को की स्टोन प्रजाति नीलगिरी तरह के संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है। आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोग को ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 1955 में इसे कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। वर्ष 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर होगा सतारा, कोल्हापुर, सांगली, महाराष्ट्र में। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह उद्यान उत्तरी पश्चिमी घाट के सह्याद्री रेंज के शिखर पर फैला हुआ है। इस उद्यान को वर्ष 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत केंद्र के घोषित किया गया था। किसको? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये रहे आज के 50 प्रश्न, जिसको आई होप आप लोग को पसंद आएंगे। जिसका पार्ट 2 है, पार्ट 3 पार्ट 4 का आप लोग वेट कीजिए, वो भी आप लोग को जल्दी ही मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं।